नमस्कार साथियों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैंने फर्स्ट ग्रेड पेपर की पेपर जो है जनरल साइंस के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। आज वो सारी आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और आशा करता हूं कि आप सभी क्लासेस को आराम से पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे और पूरी क्लासेस लेने के बाद आपको ये अनुभव होगा कि आप साइंस को बहुत अच्छी तरह से समझने लग गए हैं और आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। तो आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल, इसको हिंदी में परमाणु एवं अणु नाम से दिया गया है। सबसे पहले मैं यह समझाना चाहूंगा कि परमाणु के बारे में समझने से पहले हमें परमाणुओं के बारे में जानकारी होना चाहिए और कुछ तत्वों के प्रतीक के बारे में भी हमें अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि तत्वों के प्रतीक हम अगर जानते हैं तो इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला यदि इसका चरण हम बात करें कि हमें अगर परमाणु एवं अणु चैप्टर को समझना है तो हमें सबसे पहले तत्वों के प्रतीक की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना इनके हम इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। गाइडों में ऐसा कुछ प्रारंभिक व्यवस्था दी हुई होती है और यही कारण है कि जिन बच्चों का स्ट्रीम आर्ट होता है वो साइंस से दूर भागते हैं क्योंकि वो प्रतीकों को जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले हम एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में तत्वों के प्रतीक के बारे में जानेंगे। तो हम अब सबसे पहले तत्वों के प्रतीक के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं और कौन कौन से प्रतीक हैं जिनके बारे में यदि हमें जानकारी है तो हम जनरल साइंस को आसानी से समझ सकते हैं। देखो, हम बात करें सबसे पहले प्रतीकों के बारे में बात करें तो 10-10 करके याद रखेंगे। 30 एलिमेंट हम पहले याद रखेंगे, उसके बाद अदर एलिमेंट याद रखेंगे। जैसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है हीलियम, तीसरा एलिमेंट है लिथियम, चौथा एलिमेंट है Be बेरिलियम, पांचवा एलिमेंट है बोरॉन। बोरॉन को ओनली बी से इंडिकेट करते हैं। छठवां एलिमेंट है कार्बन, सातवां एलिमेंट एन से व्यक्त करते हैं नाइट्रोजन, आठवां एलिमेंट है ऑक्सीजन, नौवां एलिमेंट है फ्लोरीन और 10वां एलिमेंट है नियोन। 1 से 10 तक पहले याद रखें। दोबारा से सुन लो। H फॉर हाइड्रोजन, He फॉर हीलियम, Li फॉर लिथियम, Be फॉर बेरिलियम, B फॉर बोरॉन, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन और F फॉर फ्लोरीन, Ne फॉर नियोन। यानी 10 पहले याद रखेंगे आप और ये बिल्कुल याद रखें। और अगर आप क्रमांक याद नहीं रख पाए तो आप केवल इन प्रतीकों को याद कीजिए कि इस प्रतीक को हम ये कहते हैं। देखिए, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिनका स्ट्रीम साइंस नहीं है, जिनका आर्ट स्ट्रीम है, वो पहले से साइंस के बारे में जानते नहीं है। तो यदि हमें ये चैप्टर समझना है तो सबसे पहले हमें ये चीजें याद रहना बहुत जरूरी है। तो वे सभी बच्चे जो इनको जानते नहीं हैं उनके लिए इस क्लास को लगाया गया है। चैप्टर के बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें और एलिमेंट की, देखिए 11वां एलिमेंट है आपका Na जो प्रतीक है वह है सोडियम का। ये हमसे सिली मिस्टेक होता है, इसीलिए इसको हम याद रखेंगे। इसको स्टार लगा दीजिए कि हम इसको ज्यादातर भूल जाते हैं। Mg 12वां एलिमेंट है
मैग्नीशियम का। और Al 13वां एलिमेंट है एल्यूमिनियम का। Si 14वां एलिमेंट है सिलिकॉन का। P 15वां एलिमेंट है फास्फोरस का। S 16वां एलिमेंट है सल्फर का। Cl 17वां एलिमेंट है क्लोरीन का। Ar 18वां एलिमेंट है ऑर्गन का। K 19वां एलिमेंट है पोटेशियम का। और Ca 20वां एलिमेंट है कैल्शियम का। इस तरह से हम 10 एलिमेंट एक बार में याद रखेंगे और 10 एलिमेंट एक बार में याद रखेंगे। दोबारा सुनो, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, P फास्फोरस, S सल्फर, Cl क्लोरीन, Ar आर्गन, K पोटेशियम और Ca कैल्शियम। ये जो नंबर है ये आवर्त सारणी के अनुसार है कि इनको आवर्त सारणी में इन तत्वों को कौन सा स्थान दिया गया है। ये तत्व इन प्रतीकों के रूप में जाने जाते हैं। एक तो सोडियम तत्व को हम भूलते हैं जिसका प्रतीक है Na और पोटेशियम का प्रतीक है K। बाकी का देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो नाम के आगे स्पेलिंग होगी उसी से पता चल रहा है। मैग्नीशियम की Mg स्पेलिंग बन जाती है, एल्यूमिनियम की Al बन जाती है, सिलिकॉन की Si बन जाती है, फास्फोरस की P बन जाती है, सल्फर की S बन जाती है, क्लोरीन की Cl बन जाती है और ऑर्गन की Ar बन जाती है और कैल्शियम की Ca बन जाती है। अब हम बात करें 21 से लेके और 30 एलिमेंट तक। इक्कीसवां एलिमेंट है स्कैंडियम, 22वां एलिमेंट है टाइटेनियम, 23वां एलिमेंट है वेनेडियम, 24वां एलिमेंट है क्रोमियम, 25वां एलिमेंट है मैग्नीज, 26वां एलिमेंट है आयरन जिसे हम लोहा कहते हैं, 27वां एलिमेंट है कोबाल्ट, 28वां एलिमेंट है निकेल, 29वां एलिमेंट है कॉपर और 30वां एलिमेंट है जिंक, जस्ता। इस तरह से सबसे पहले एलिमेंटों के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 30 एलिमेंटों के बारे में हमें पता होना जरूरी है कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। देखो इनका क्रम याद हो अच्छी बात है, अगर क्रम याद भी नहीं है तो इसकी कोई जरूरत ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको क्रम याद हो। आयरन को Fe प्रतीक से डिनोट करते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एक बार हमें 1 से 30 तक यदि हम बात करें तो H फॉर हाइड्रोजन, He फॉर हीलियम, Li फॉर लिथियम, Be फॉर बेरिलियम, B से बोरॉन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन और नियॉन। इसको एक साथ याद रखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 एक बार में याद रखेंगे। फिर 10 एक बार में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। और फिर 10 एक बार में याद रखेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। क्रम याद है, बहुत बढ़िया है। अगर क्रम याद नहीं है तो इतना याद रखिए कि हमें केवल प्रतीक के बारे में जानकारी मिले कि इस तत्व को इस प्रतीक से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। भूलने वाले तत्व कौन से हैं? सोडियम को Na से और पोटेशियम को K से और आयरन को Fe से व्यक्त करते हैं।
इन तत्वों के अलावा भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इनके अलावा जो तत्व हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये तत्व इससे है, इस तत्व को इस प्रतीक से हम डिनोट करते हैं, उन सभी प्रतीकों के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे पीबी, यू, पीपी, पीबी को सीसा या लैड बोलते हैं। यू से बनता है, यूरेनियम का प्रतीक है यू। पीटी प्लेटिनम का प्रतीक है। एजी अर्जेंटम चांदी का प्रतीक है। एयू औरम सोना का प्रतीक है। बी आई बिस्मिथ का प्रतीक है। पी यू प्लूटेनियम का प्रतीक है। एस एन टिन का प्रतीक है। एस एन एस बी एंटीमनी का प्रतीक है। एक तत्व होता है एंटीमनी, उसका प्रतीक है। सी एस सीजियम का प्रतीक है। सीजियम का प्रतीक है सी एस। इस तरह से इन प्रतीकों के बारे में सबसे पहले जिन बच्चों को ज्ञान होता है वही इस चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हैं। हमें सिर्फ इस चैप्टर में इतना याद रखना है कि इन प्रतीकों को, इन तत्वों को इस प्रतीक से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आशा करता हूं ये आपको समझ में आए होंगे कि पूरे प्रतीकों को किस प्रतीक से हम तत्वों को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं कि भाई कैसे इन तत्वों को दर्शाया जाता है और किस तरीके से हम क्या करते हैं, तत्वों को बता सकते हैं। अगर इतना हमें ज्ञान है तो हम इस